बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। अल्परसलान बयोग सुलजुकलो किस्त नंबर 8 के हवाले से आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। क्या यनाल बे की मौत सुल्तान तुगरुल के हाथों हो जाएगी? अल्परसलान ने किस जगह को फतह किया है और मायदे के दौरान अल्परसलान को जहर दिया गया? अल्परसलान कैसे बचेगा? अक्चा खातून कैसे बचकर निकल गई, क्योंकि जब वो सिपाही को मार रही थी तो गवर्नर ने उसे देख लिया था। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अल्परसलान पर बात करने से पहले बात करते हैं यनाल बे पर। जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा कि यनाल बे सुल्तान के हाथों मरने ही वाले हैं, लेकिन हमारे ख्याल में यनाल को या तो सुल्तान अभी मोहलत देंगे या फिर यनाल के पास ऐसी कोई ना कोई बात होगी जिससे इसकी जिंदगी बच जाएगी। सिपाही पर हमला करते हुए अक्चा खातून को गवर्नर ने देख लिया था, लेकिन हमारे ख्याल में अक्चा खातून सिपाही के हवाले से गवर्नर को यही बताएगी कि वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा था, जिसकी वजह से उसने इस पर हमला किया और जवाबी कार्रवाई में इसने उसे मार डाला। और हमारे ख्याल में गवर्नर को शक तो होगा, लेकिन अभी के लिए अक्चा खातून वापस कबीले चली जाएगी। दूसरी तरफ अल्परसलान को जहर दिया गया है, लेकिन हमारे ख्याल में चूंकि मायदा करना था, मायदे के दौरान ही गवर्नर ने उन्हें जहर दिया है और इस बात से बचने के लिए कि इल्ज़ाम उस पर न आए, इसीलिए अल्परसलान को कबीले में जल्दी ही भेजा जाएगा ताकि वहां पर उसका इलाज हो सके। और हमारे ख्याल में जल्द ही अल्परसलान सेहतियाब हो जाएंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।